सभी अभिभावक, सभी शिक्षकगण को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन भारत के पड़ोसी देश प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत बांग्लादेश का अध्ययन कर रहे थे। बांग्लादेश का इससे पहले भौतिक भाग, उचावच आदि का अध्ययन अपने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज नया टॉपिक है बांग्लादेश में कृषि। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इकाई आपकी 5वीं है और 5वीं इकाई में बांग्लादेश और बांग्लादेश में कृषि। बांग्लादेश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की राष्ट्रीय आय का 60% भाग कृषि से प्राप्त होता है। बांग्लादेश क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश की 60% जनसंख्या है। जो आय है देश की राष्ट्रीय आय का 60% भाग है वो कृषि से प्राप्त होता है। यहाँ की कुल जनसंख्या का 80% भाग है वो कृषि कार्य में संलग्न है। जनसंख्या का 80% और राष्ट्रीय आय का जो 60% भाग है वो कृषि से प्राप्त होता है। किंतु यहाँ की फसलें हैं वो बाढ़ है, चक्रवात है, सूखा है आदि की हानि सहनी पड़ती है। यहाँ की जो फसलें हैं उनको बाढ़, चक्रवात, सूखा आदि की हानि बार बार रहती है। बार बार यहाँ बाढ़ आते रहते हैं, चक्रवात आते रहते हैं, सूखापन बढ़ जाता है। बांग्लादेश में खाद्यान्न और व्यापारिक दोनों प्रकार की कृषि का उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है? खाद्यान्न और जो आपका व्यापारिक है फसल, दोनों प्रकार की कृषि यहाँ की जाती है। चावल, जूट, गन्ना, आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में तिलहन की खेती भी यहाँ की जाती है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की खेती की जाती है। आपका गन्ना जो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है कि खाद्यान्न में और व्यापारिक फसलों में, खाद्यान्न में चावल का उत्पादन किया जाता है और व्यापारिक फसलों में जूट महत्वपूर्ण फसल है यहाँ की। जूट के अलावा गन्ना है, कुछ मात्रा में चावल है, तिलहन की पैदावार है, वो भी मुख्य रूप से उपजे हैं, वो मुख्य रूप से यहाँ होती है। यहाँ की प्रमुख फसलों की बात करें तो आपको क्या है कि मुख्य रूप से यदि बात करें फसलों की तो चावल है, जूट है, गन्ना है, तिलहन है, आलू है। ये यहाँ की क्या है? मुख्य फसलें हैं। इस गेहूं भी है, दाल है, गेहूं, दाल, ये यहाँ की क्या है? मुख्य फसलें हैं। यदि मुख्य फसल की बात करें, खाद्यान्न फसलों की बात करें तो खाद्यान्न फसलों में पहला आता है चावल। चावल क्या है? बांग्लादेश की खाद्यान्न उपज है। मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है कि प्रमुख बांग्लादेश की जो खाद्यान्न फसल है वो क्या है? चावल है। यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है चावल। प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? चावल। चावल की यहाँ की जो कृषि क्षेत्र है उसके 80% भाग पर क्या है? चावल का उत्पादन बोया जाता है या चावल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ की फसल, कुल जो आपकी फसल है क्षेत्रफल का, यहाँ के 80% भाग पर, बांग्लादेश के 80% भाग पर कृषि योग्य जो भूमि है, कृषि भूमि पर उसका 80% भाग पर क्या है? चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है। चावल के विगत वर्षों में सर्वाधिक उत्पादन है वो 1977-78 में हुआ। तैयार चावल की मात्रा है इस समय क्या है? यहाँ पर जो उत्पादन है, उत्पादन की मात्रा यदि देखें तो 1977-78 में उत्पादन है ये सर्वाधिक हुआ। और ये क्या हुआ? 127 लाख टन उत्पादन चावल का हुआ 1977-78 में।
1981 और 82 में उत्पादन है 143 बढ़ा है और बढ़ के क्या हो गया 143 लाख टन हो गया है। और 1993-94 में ये वो उत्पादन और अधिक बढ़ के क्या हो गया है 180 लाख टन हो गया है। उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। यद्यपि चावल की मात्रा है ये देश की आवश्यकता से कम है। देश की आवश्यकता जितनी चावल का उत्पादन बांग्लादेश नहीं कर पाता है। यहाँ की सरकार चावल की कृषि के लिए विस्तृत क्षेत्र नई नई योजनाएं बना रही है, योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। यहाँ पर कुछ आंशिक सफलता मिली है। सरकार क्या है कि योजना बना रही है, उत्पादन में वृद्धि कर रही है, क्षेत्र का विस्तार कर रही है। इसमें भी सरकार को क्या है कि कुछ आंशिक सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ चावल का प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो आपका क्या है 2500 पौंड है। चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2500 पौंड है। प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो 2500 पौंड है। ठीक है, अच्छा है उत्पादन। यहाँ पर वर्ष में चावल की 3 खेती है, 3 फसलें प्राप्त होती है। यहाँ वर्ष में 3 फसलें प्राप्त होती है। चावल की 3 फसलें प्राप्त होती है। चावल की 3 फसल कौन सी है? पहला अमन, दूसरा है ओस, तीसरा आपकी है बोरो। ये 3 फसलें मुख्य रूप से क्या है यहाँ बांग्लादेश में उत्पादित की जाती है। तीनों ही फसलें इसमें मुख्य रूप से आपके चावल की फसलें हैं और इसमें मुख्य रूप से जो बांग्लादेश है उसमें तीनों फसलें प्राप्त की जाती है, अमन, ओस और। अमन फसल सर्वाधिक बोई जाती है। अमन फसल है ये सर्वाधिक बोई जाती है। अमन फसल है ये मई और जून में बोई जाती है। किसमें? मई और जून में इसको बोया जाता है। अमन की फसल है मई जून में बोई जाती है तथा इसे नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। नवंबर दिसंबर इसे काट लिया जाता है। सबसे ज्यादा जो बांग्लादेश में उत्पादन होता है यदि फसल का, तो मुख्य रूप से जो चावल की खेती है उसमें अमन फसल है ये सबसे ज्यादा बोई जाती है। सबसे अधिक उत्पादन भी इसी का होता है, मई जून में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में इसे काट लिया जाता है। दूसरी फसल आपकी है ओस, चावल की तीसरी प्रकार की फसल है। यह मार्च अप्रैल में बोया जाता है। मार्च अप्रैल में इसे बोया जाता है। ये द्वितीय प्रकार की आपकी क्या है फसल है। मई जून में इसे बोया जाता है। मार्च अप्रैल में बोया जाता है। जुलाई अगस्त सितंबर में, जुलाई टू सितंबर में इसको ओस फसल है, इसको काट लिया जाता है। तीसरी आपकी फसल इसमें है जो बोरो है। तीसरी प्रकार की फसल है, गौण मात्रा में उगाई जाती है, कम मात्रा में उगाई जाती है, नवंबर में बोई जाती है। जैसे ये नवंबर में इसको बोया जाता है और इसे आपके क्या है कि कम मात्रा में बोया जाता है इसको। और ये चावल की क्या है गौण फसल है और इसके फरवरी मार्च में इसको काट दिया जाता है। फरवरी मार्च में इसको काट लिया जाता है। यहाँ चावल का क्या है अधिकांश जो खाद्यान्न फसलों में आपकी क्या है चावल है। चावल पूरी ही फसल है। ये अधिकांश भाग इसका क्या है सिंचाई पर आधारित है। सिंचाई की जरूरत पड़ती है चावल के उत्पादन के लिए। चावल है उसका अधिकांश भाग कृषि है वो सिंचाई पर आधारित है। इसकी सफलता वर्षा पर प्रकृति पर निर्भर करती है। वर्षा यदि अधिक हो जाती है, अधिक मात्रा में बरसात होती है, चावल की खेती भी अधिक होती है, तो यहाँ की मुख्य रूप से क्या है ये जो चावल है ये सिंचित क्षेत्र में किया जाता है। जहाँ सिंचाई अधिक होती है उस क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है वर्षा पर भी ये निर्भर करता है। इसकी सफलता वर्षा की प्रकृति पर निर्भर करता है। चावल का उत्पादन के प्रधान जिले आपके क्या है बिरसाल, मेमनसिंह। चावल के जो मुख्य उत्पादक जिले आपके हैं वो बिरसाल है, मेमनसिंह है, रंगपुर है, खुलना है, सिलहट है, कोहिमा है, राजशाही है, जसोल है,
ढाका है आदि इसके प्रमुख जिले हैं। तो मुख्य रूप से क्या है, बैसाल है, मेमनसिंह है, रंगपुर, ढाका, खुलना, ये मुख्य रूप से क्या है। इसके अलावा आपके क्या है कि सिलहट है, कोहिमा है, राजशाही है, जसोल है आदि यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। दूसरी आपकी फसल है जूट। जूट बांग्लादेश की प्रमुख व्यापारिक फसल है। क्या है ये? व्यापारिक फसल है जूट। जूट में क्या है, दूसरी फसल मुख्य फसल है और व्यापारिक दृष्टि से बांग्लादेश की मुख्य जो फसल है वो आपकी क्या है, जूट है। जूट एक प्राकृतिक रेशा है जिसका उत्पादन बांग्लादेश से उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान है, या जिसका उत्पादन में बांग्लादेश है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है विश्व में उत्पादन में। और बांग्लादेश में भी जूट क्या है, उत्पादन में अग्रणी है। विश्व का लगभग 70% जूट है वो बांग्लादेश में उत्पादित होता है। विश्व का 70% जो आपका उत्पादन होता है विश्व का, वो बांग्लादेश में होता है। विश्व का जो जूट निर्यात है उस निर्यात का 90% भाग है ये बांग्लादेश से निर्यात होता है। निर्यात की बात करें अपन तो 90% भाग है ये निर्यात होता है। उत्पादन आपका क्या है, 70% है, और निर्यात विश्व का निर्यात है उसका 90% भाग है ये बांग्लादेश से निर्यात होता है। विश्व में जूट निर्यातक में जो अधिकांश भाग है उसमें एकाधिकार है बांग्लादेश का, क्योंकि कुल जूट निर्यातक देश में 90% भाग है ये विश्व का बांग्लादेश निर्यात करता है। यहाँ उत्पादन की यदि बात करें तो वर्तमान समय में यहाँ वार्षिक उत्पादन इसका क्या है, 55 लाख गांठ। यहाँ उत्पादन है 55 लाख गांठ या बेल, और एक बेल होता है, एक बेल बराबर 181 केजी। एक गांठ होती है उसका वजन होता है, एक बेल का वजन होता है 181 केजी होता है। वर्ष से 1961 आपके 61-62 में उत्पादन है ये 60 लाख टन हुआ। 1961-62 में उत्पादन है ये आपका कुल मिलाकर जो उत्पादन हुआ वो आपका 60 लाख टन हुआ। फिर उत्पादन क्या है, एक बार कम हो गया। उत्पादन 83-84 में ये 52 लाख हो गया। 83-84 में उत्पादन 52 लाख टन हो गया। फिर उत्पादन वापस बढ़कर 1993-94 में ये उत्पादन फिर बढ़ गया, और ये उत्पादन बढ़ के आपका 90 लाख टन हो गया। 90 लाख टन उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन बढ़कर क्या है, वापस से ये 90 लाख टन हो गया है। जूट उत्पादन यहाँ की मिट्टी और जलवायु दोनों ही आदर्श है। बांग्लादेश की क्या है कि मिट्टी और आपकी क्या है कि उत्पादन में यदि देखें तो यहाँ का मुख्य जो क्षेत्र है, जैसे जो चावल का उत्पादन क्षेत्र है ये मुख्य क्षेत्र है और ये गौण क्षेत्र है। इसी प्रकार से जो बांग्लादेश का जूट उत्पादन है, जूट उत्पादन में भी आपका जो मुख्य भाग है ये आपके लाइन कर रखी है, ये जिले मुख्य हैं। जो डॉट कर रखी है ये गौण क्षेत्र है। तो इसमें जो यहाँ का जूट उत्पादन है, यहाँ की मिट्टी है, मिट्टी और जलवायु, मिट्टी और जलवायु दोनों ही क्या है, आदर्श स्थिति रखती है, इसलिए यहाँ जूट का उत्पादन है वो अधिक होता है। जूट की खेती में संपूर्ण जो है देश का हर पूरा क्षेत्र है वो उसमें उत्पादन करता है। देश की खेती संपूर्ण देश में होती है, बांग्लादेश में होती है। केवल क्या है कि जो आपका चिटगांव वाला क्षेत्र है, इसमें ये चिटगांव वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र और ये आपका सुंदरवन, ये दोनों क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है उत्पादन कम होता है। तो ये चिटगांव और ये सुंदरवन डेल्टा,
इनको छोड़कर, नीचे वाले भाग को छोड़कर संपूर्ण आपके क्या है देश में जूट का उत्पादन किया जाता है। यहाँ जूट का अर्थव्यवस्था में, यहाँ की देश की अर्थव्यवस्था में जूट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदेशी मुद्रा अर्जन का मुख्य स्रोत है। विदेशी जो मुद्रा प्राप्त करता है वो जूट से प्राप्त होती है। वर्तमान समय में जूट है उसकी जो मुख्य रूप से आपकी क्या है कि बोरी बनाई जाती है और रस्सियां बनाई जाती है, ये तो बनती है। इसके अलावा जूट वर्तमान समय में जो सूत के साथ में, रेशे के साथ में तथा विभिन्न प्रकार के क्या है इनके जो सूत है ऊन है इनके साथ क्या है इसको मिश्रित करके और वस्त्र तैयार की जाती है। तो वर्तमान समय में क्या है जूट बोरियों रस्सियों के अलावा क्या है कि सूत के साथ, रेशम के साथ और विभिन्न प्रकार के क्या है आपके जो ऊन के साथ, ऊन के रेशों के साथ में मिश्रित करके इनसे जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं। यहाँ के जो प्रधान क्षेत्र हैं, मुख्य क्षेत्र हैं बांग्लादेश में जूट उत्पादन के मुख्य क्षेत्र हैं वो 8 हैं। बांग्लादेश के मुख्य जो जूट उत्पादक क्षेत्र है ये देखो, आपको देखो उत्तरी अपर भाग है और पूर्वी भाग है और मध्य का भाग है, यहाँ पर उत्पादन है वो अधिक मात्रा में होता है। उसके 8 प्रमुख क्षेत्र हैं, मेमनसिंह, रंगपुर, कोहिमा, ढाका, फरीदपुर, राजशाही, पबना और बेगरा। ये प्रमुख इसके 8 जिले हैं जहां उत्पादन होता है वो अधिक मात्रा में होता है। तो उसके मुख्य जूट उत्पादक क्षेत्र हैं। मुख्य जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा हो गया, इसका ये भाग है। ये मुख्य रूप से इसके जिले हैं, 8 जिले हैं। मेमनसिंह है, रंगपुर है, मेमनसिंह है, रंगपुर है, कोहिमा है, ढाका है, फरीदपुर है, राजशाही है, पबना है, बेगरा है आदि यहाँ के प्रमुख जो जूट उत्पादक क्षेत्र हैं। इस प्रकार से जो मुख्य रूप से जूट है यहाँ महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है, विदेशी आय का मुख्य स्रोत है। जो निर्यातक वस्तु है उसमें बांग्लादेश का मुख्य जो उत्पाद है वो क्या है, जूट है। जूट से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार क्या है, जूट है। तो चावल मुख्य रूप से आपका क्या है कि चावल है, इसकी मुख्य बेल्ट भी यही है आपकी क्या है उत्तरी और उत्तर पूर्व वाला भाग है और जूट का भी उत्तर और उत्तर पूर्व वाला भाग है। यहाँ पर भी क्या है जूट का उत्पादन भी। तीसरी प्रमुख फसल है गन्ना। गन्ना बांग्लादेश के दीनापुर, रंगपुर, ढाका, मेमनसिंह, राजशाही जिलों में उत्पादन किया जाता है। कौन कौन सी जिले हैं, दीनापुर, रंगपुर, ढाका, मेमनसिंह, राजशाही। मेमनसिंह, राजशाही इन जिलों में मुख्य रूप से आपके इन जिलों में गन्ना का उत्पादन होता है। वर्तमान समय में गन्ने का वार्षिक उत्पादन आपका है वो 65 लाख टन। वर्तमान समय में जो गन्ने का वार्षिक उत्पादन है, वार्षिक उत्पादन 65 लाख टन है। यहाँ क्योंकि बांग्लादेश में जहाँ नमी अधिक मात्रा में मिलती है वहाँ गन्ने की खेती है वो उसके लिए उपयुक्त नहीं होती है, इसलिए यहाँ की जो अधिक नमी युक्त जलवायु है वो गन्ने की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। बाकी इन जिलों में दीनापुर आपका, रंगपुर है, ढाका है, मेमनसिंह, राजशाही है, इन जिलों में गन्ने की खेती होती है। वार्षिक उत्पादन आपका 65 लाख टन वार्षिक उत्पादन है। जहाँ नमी अधिक नहीं होती है, अधिक होती है वहाँ पर आपका उत्पादन कम होता है, जहाँ नमी की मात्रा कम होती है वहाँ गन्ना खेती है ये मुख्य रूप से उत्पादन कर लिया जाता है। जहाँ नमी अधिक मात्रा में है वहाँ गन्ने की खेती है वो कम मात्रा में देखने को मिलती है। इसके बाद में अगली जो फसल आपकी है चाय। चाय भी आपके जूट के समान चाय भी बांग्लादेश की प्रमुख व्यापारिक फसल है। प्रमुख व्यापारिक फसल, प्रमुख व्यापारिक फसल है जूट के समान। ये भी क्या है आपकी व्यापारिक फसल है। चाय का यहाँ से निर्यात विदेशों में किया जाता है, विदेशों में मुद्रा अर्जित की जाती है। तो
जैसे दूध का निर्यात किया जाता है उसी प्रकार चाय का भी यहाँ से विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। वर्तमान समय में जो यहाँ पर जो चाय के कुल बागान है वो आपके क्या है 150 चाय के बागान है। चाय के बागानों की संख्या है वर्तमान समय में चाय के बागान है उनकी संख्या 150 है। और चाय मुख्य रूप से उत्पादक क्षेत्र हैं वो आपके मुख्य रूप से सिलहट है, चिटगांव की पहाड़ियां हैं, जो आपका ये वाला भाग है ये सिलहट क्षेत्र है और ये आपका चिटगांव है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से आपका क्या है पहाड़ी इलाका जो भी है ये सिलहट क्षेत्र है और ये आपका चिटगांव। इसका जो पूर्वी जो दक्षिणी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ चाय का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उत्पादक क्षेत्र कौन सा है तो सिलहट और चिटगांव। और इनकी जो पहाड़ी क्षेत्र है इनकी जो पहाड़ियां हैं वहां चाय की खेती है ये मुख्य रूप से की जाती है। चाय के बागान है और चाय के बागानों में यहाँ मुख्य रूप से चाय का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। चाय का जो वर्तमान उत्पादन है वो आपका 49,000 टन वर्तमान समय में चाय का उत्पादन है आपका 49,000 टन। ये वार्षिक उत्पादन आपका है 49,000 टन है। चाय यहाँ से यूरोप तथा अमेरिकी देशों को निर्यात कर दिया जाता है। चाय यहाँ से यूरोप और अमेरिका इन देशों को यूरोपीय देशों को और अमेरिकन देशों को यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो निर्यात से भी यहाँ पर क्या है अच्छी आय चाय से भी होती है और जूट से भी होती है। निर्यातक फसलों में मुख्य रूप से क्या है जूट है और जूट के बाद में चाय दूसरी बांग्लादेश की निर्यातक जो फसल है। तीसरा इसमें आपका जो पांचवी है कृषि है उसमें है तंबाकू। बांग्लादेश में तंबाकू का उत्पादन भी होता है। तंबाकू बांग्लादेश के लगभग क्या है 1% भाग पर हो जाता है। 1% भाग पर बांग्लादेश में तंबाकू की खेती की जाती है। यहाँ सर्वाधिक खेती है वो रंगपुर जिले में की जाती है। यहाँ जो तंबाकू खेती है ये रंगपुर जिले में सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। रंगपुर जिला है वो तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। रंगपुर जिले में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। सीमित मात्रा में यहाँ आपके जो मेमनसिंह है, सिलहट है, फरीदपुर है, बिरसाल है आदि जिलों में भी क्या है तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से तो है आपका रंगपुर जिला। इसके अलावा सीमित मात्रा में है मेमनसिंह है, सिलहट है, फरीदपुर है, बिरसाल है, चिटगांव है आपका। यहाँ पर भी क्या है तंबाकू का गौण मात्रा में कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है। बांग्लादेश की अन्य फसलों में गेहूं, बांग्लादेश में क्या है सीमित मात्रा में गेहूं का उत्पादन भी किया जाता है। गेहूं का उत्पादन राजशाही, पबना, रंगपुर, फरीदपुर, राजशाही, पबना, रंगपुर इन जिलों में मुख्य रूप से है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। राजशाही है, पबना है, रंगपुर है, फरीदपुर। इन जिलों में भी क्या है गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। सीमित मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। देश को क्या है इसके लिए दूसरे देशों से इसको आयात करना पड़ता है। सीमित मात्रा में उत्पादन है। तिलहन में मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है तिलहन भी किया जाता है। तिलहन और तिलहन में मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है मूंगफली, सरसों। मुख्य रूप से तिलहन फसलों में मूंगफली है, सरसों है, तिल है उत्पादन किया जाता है। तिल का भी उत्पादन किया जाता है। तिल का उत्पादन किया जाता है, मूंगफली का उत्पादन किया जाता है, सरसों का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। कपास और दालें भी यहाँ सीमित मात्रा में उत्पादन होती है। इसका कपास का और तिलहन इनका भी मुख्य रूप से है आपको उत्पादन किया जाता है। दालें हैं इनका सीमित मात्रा में उत्पादन किया जाता है, कम मात्रा में उत्पादन यहाँ किया जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के
पान की खेती की जाती है। पान खाने के लिए जो पान काम ले जाते हैं, पान की खेती भी यहाँ पर की जाती है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र आपका क्या है? पान। यहाँ अनेक प्रकार के पानों की खेती की जाती है जिनकी स्थानीय खपत अधिक है। पान की स्थानीय खपत अधिक है। यहाँ आपके आलू है, सब्जियां हैं, फलों की खेती है, ये भी विशिष्ट मात्रा में की जाती है। आलू है सब्जियों में, सब्जी मुख्य रूप से सब्जी है और फल है, इनकी भी खेती है। तो इस प्रकार कुल मिला के देखा जाए तो बांग्लादेश है ये कृषि के मामले में क्या है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 80% जनसंख्या है वो कृषि के अंदर लगी हुई है। कुल क्षेत्रफल का आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का 60% भाग है वो कृषि से प्राप्त किया जाता है। कृषि महत्वपूर्ण स्थान रखती है बांग्लादेश में, तो राष्ट्रीय आय में, कुल उत्पादन में, रोजगार में, इन सब में। तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बांग्लादेश में कृषि, ये पूरा हो गया है। उम्मीद है आपको आज का ये लेसन पसंद आया होगा, आप पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप मन लगा के पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच।